जय श्री गणेश की मित्रों, आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने YouTube चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। मित्रों, आज का विषय बना हुआ है वास्तु शास्त्र के अनुसार मकान का मुख्य द्वार किस दिशा में होना चाहिए। मकान किस दिशा में होना चाहिए एवं मकान किस प्रकार से होना चाहिए। किसी भी मकान में अगर बाहर से हवा किसी सीधे रास्ते में या आम रास्ते से होकर गुजरती है तो वह आपके मकान में रहने वाले सदस्यों के लिए क्या प्रभाव दे सकती है। तो इन्हीं सब विषयों को लेकर आज इस वीडियो को तैयार किया गया है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को उचित मार्गदर्शन और सरल उपाय प्राप्त हो सकें। एक बात मित्रों अवश्य आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ ज्योतिष के माध्यम से कि जाने अनजाने अगर मुख्य द्वार आपका किसी विपरीत दिशा में बना हुआ है तो आपको अवश्य चिंता का विषय नहीं है। ये ज्योतिष शास्त्र में इसका सटीक और सरल उपाय भी बताया गया है, जिसको करने से अवश्य आपको लाभ की प्राप्ति होगी। किंतु यह वीडियो जो है वह आपको बड़े ध्यान से सुनना है और शुरू से अंत तक सुनना है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ की प्राप्ति हो सके। तो सबसे पहले बात करते हैं मकान में आवागमन का मुख्य दरवाज़ा किस दिशा में होना चाहिए। किसी भी मकान के मुख्य दरवाजे का बड़ा महत्व होता है। कहते हैं उसी दरवाजे से सौभाग्य और दुर्भाग्य का प्रवेश होता है। लक्ष्मी और दरिद्र देवता के भी प्रवेश का वही द्वार होता है। अतः मकान का मुख्य द्वार भी दिशा और ग्रहों के अनुकूल होना चाहिए। मकान का मुख्य दरवाज़ा यदि पूर्व दिशा की ओर है तो इसको सबसे उत्तम बतलाया गया है वास्तुशास्त्र के अनुसार। उस दरवाजे से हर वक्त किसी न किसी नेक व्यक्ति का आवागमन बना रहता है तथा पूर्ण सुख की उपलब्धि भी होती है। अब बात करते हैं मित्रों, अगर आपके मकान का मुख्य द्वार पश्चिम दिशा में है तो वह अवश्य ही द्वितीय श्रेणी का उत्तम द्वार माना जाता है। यह मकान का दरवाज़ा भी इस मकान के द्वार को भी बहुत अच्छा मानते हैं, शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है। अब बात करते हैं मित्रों, मकान का अगर मुख्य द्वार उत्तर दिशा में है तो भी यह शुभ कहलाता है। ऐसे मकान में रहने वाले व्यक्ति को पूजा पाठ का शुभ कार्य, नेकी के कार्य को संपन्न करने से शुभ फल प्रदान की प्राप्ति होती है। एवं मित्रों अब बात करते हैं मकान का मुख्य द्वार अगर दक्षिण दिशा में है तो वह वाकई में बहुत अशुभ माना जाता है। ऐसा मकान औरत जाति के लिए मौत का कारण बनता है और आदमी को कोई सुख प्राप्त नहीं हो पाता। आग की दुर्घटनाएं तथा जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। घर में किसी न किसी सदस्य को लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी के, अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। इसीलिए दक्षिण द्वार वाले मकान को अशुभ प्रभाव को बताते हैं कि इस मकान में रहने वाले जो भी सदस्य होते हैं वो कभी सुखी नहीं रह पाते हैं। दक्षिण द्वार वाले मकान के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए अवश्य ही आपको ऐसा रामबाण उपाय बता रहा हूँ, जिसको करने से शुभ फलों की प्राप्ति होगी। उसके लिए क्या करना चाहिए, इस बात को विशेष तौर पर ध्यान से सुने जिनका दक्षिण दिशा का दरवाज़ा खुलता है, दक्षिण दिशा का द्वार है, उनके लिए अवश्य इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए और विश्वास के साथ करना चाहिए। आपके लिए कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि जिस दिन पड़े उस दिन उस तारीख को सूर्य अस्त के बाद आपको एक काला कपड़ा, 100 ग्राम जवा एवं लाल सिंदूर थोड़ा सा चुटकी भर, इन सारी चीज़ों को उस कपड़े में बांध करके अपने घर की दक्षिण दिशा में इसको रख देना है एवं इसको स्थायी रूप से रखना है दक्षिण दिशा में। ध्यान रहे कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि, इस दिन आपको इस कार्य को करना ही है। सूर्यास्त के बाद अवश्य ही घर में नेगेटिव ऊर्जा खत्म होगी एवं पॉजिटिव ऊर्जा का प्रवेश होगा। दक्षिण दिशा के दोष से आप मुक्त हो जाएंगे।
एवं अवश्य ही मित्रों एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी मकान में अगर बाहर से हवा किसी सीधे रास्ते से या आम रास्ते से होकर बिल्कुल सीधी आए तो वह मकान अवश्य ही बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा अशुभ माना जाता है, जो कोई ना कोई मुसीबतें खड़ी करता रहेगा। एवं यहाँ पर अवश्य ही आप लोगों को थोड़ा सा सचेत और सावधान होना पड़ेगा। अगर ऐसी स्थिति घटित होती है तो अवश्य आपको उपाय की आवश्यकता होगी। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको अवश्य ही अपने पूर्व उत्तर दिशा में अपने मकान में एक फिटकरी का टुकड़ा बर हमेश रखे रहें किसी कटोरी में, उसमें थोड़ा सा जल भी डालते रहें। इससे क्या होगा, घर में जो नेगेटिव ऊर्जा आती है वह ख़त्म कर देगी। वह फिटकरी का प्रभाव होता है, फिटकरी का ये कार्य होता है कि घर में आने वाली नेगेटिव ऊर्जा को वह ख़त्म कर देती है, वह खींच लेती है नेगेटिव ऊर्जा को और पॉजिटिव ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। तो यह काम भी आपको करना पड़ेगा अगर इस प्रकार की स्थिति घटित होती है तो। एवं यहाँ पर बात करते हैं कि आपके लिए अपने मकान में किस तरफ सिर और किस तरफ पैर करना चाहिए सोते समय। तो यहाँ पर अवश्य ही आपका सिर पूर्व दिशा में हो और पैर आपके पश्चिम में ही होंगे। इस प्रकार से निद्रा लेने से अवश्य ही दिमाग तेज होता है एवं निरोगी काया प्रदान होती है। और भी कई प्रकार की बातें हैं जो शास्त्रों में 101% सत्य प्रतीत होती हैं एवं सत्यता को दर्शाती हैं। यहाँ पर बात करते हैं मित्रों, मकान के अंदर रखी हुई चीज़ें बहुत शुभ प्रभाव डालती हैं जब वे सही दिशा में रखी हुई हों। जैसे कि घर में बैठक पूर्व दिशा की दीवारों के मध्य भाग में स्थित होना चाहिए। अग्नि का उचित स्थान पूर्व और दक्षिण का कोना होना चाहिए। पानी का उचित स्थान उत्तर पूर्व का कोना होना चाहिए, अर्थात पूजा पाठ का स्थान भी हो सकता है। धन दौलत रखने का स्थान दक्षिण पश्चिम का कोना होना चाहिए। अतिथियों के लिए, मेहमानों के लिए पश्चिम का कोना शुभ माना जाता है। मकान के बाहर निकलते समय पानी का स्थान दाईं ओर, अग्नि का स्थान बाएं हाथ या पीठ पीछे होना शुभ माना जाता है। मकान के समीप यदि पीपल का कोई वृक्ष हो तो वह उत्तम फल उसी दशा में देगा जब तक उसकी पूजा या सेवा आप करते रहेंगे, उसकी जड़ों में पानी देते रहेंगे। अन्यथा उपेक्षा करने पर वह घर में तबाही ला सकता है, सब कुछ नाश कर देगा, सब कुछ बर्बाद कर देगा। यही स्थिति मकान में समीप स्थित कुएं की भी होती है। यदि उस कुएं में श्रद्धा भाव से दूध डालते रहेंगे तो शुभ परिणाम आपको मिलता रहेगा, अन्यथा तबाही मचा देगा। तो इस बात का विशेष ध्यान दें मित्रों कि अगर आपके मकान के सामने कोई कुआं है तो आप श्रद्धा पूर्वक, नियम पूर्वक उस कुएं में दूध डालते रहें एवं श्रद्धा पूर्वक कुछ ना कुछ जैसे कि चावल, हल्दी थोड़ा बहुत उसमें डालते रहें। इससे अवश्य ही शुभ परिणाम आपको मिलते रहेंगे। जिस घर में बरगद या पीपल की जड़ें एवं पीपल का पेड़ उगाता है तो अवश्य ही आप सावधान हो जाएं, क्योंकि यहाँ पर आपके मकान में रहने वाले लोग एकाएक बीमार पड़ सकते हैं। अचानक मृत्यु हो सकती किसी की, अचानक से ही कोई ना कोई घटनाएं घट सकती हैं। इसलिए जिस मकान में पीपल का पेड़, बरगद का पेड़ उगाए तो समझ लो आपको सावधान होना ही है। इसके लिए अवश्य ही आपको उपाय की आवश्यकता पड़ेगी। उपाय के लिए आपको क्या करना चाहिए, उस पीपल या बरगद के पेड़ को नियमित रूप से आपको उसकी सेवा करना चाहिए। आपको कच्चा दूध उनकी जड़ों में अर्पण करना चाहिए, डालते रहें उनकी जड़ों में नियमित रूप से, तो अवश्य ही शुभ फल प्रदान आपको होते रहेंगे। तो मित्रों, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल फलित ज्योतिष को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने परिवार के सदस्यों एवं अपने दोस्तों के लिए, ताकि आप भी हमारे परिवार के सदस्य बन सकें। जय श्री गणेश की मित्रों।